गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप पाठ अनोखा न्याय में समझ गए होंगे कि सदैव सच्चे न्याय की जय होती है, सच्चे न्याय की जीत होती है। यह कथा ऐसे ही एक न्यायप्रिय राजा की थी जिन्होंने सच्चे न्याय की खातिर सच्चे न्याय के लिए अपने पुत्र को भी उसके अपराध के लिए मृत्युदंड देने से पीछे नहीं हटे, कोई भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार से वह एक न्यायप्रिय राजा कहलाए। और इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है, यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है, उद्दंडता सदा ही स्थितियों को बिगाड़ती है। अर्थात उद्दंडता, अनुशासनहीनता, शैतानी, क्रोध बात को बिगाड़ देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है आपका, किसने किससे कहा। पेज नंबर 99। पहली पंक्ति है, इस वन में जीव हत्या करना मना है। यह बात किसने कही थी? यह बात महात्मा ने प्रवीर राय से कही थी। जब प्रवीर राय ने अयोध्या वन में प्रवेश किया और उनसे पूछा, क्या मृगों का झुंड इस ओर ही आया है? तो महात्मा समझ गए थे कि यह उन मृगों का शिकार करना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वन में जीव हत्या करना मना है। दूसरी पंक्ति, उसे प्राण दंड देना चाहिए। यह कथन उस समय का है जब राजा को पता लगा कि उनके पुत्र प्रवीर ने एक महात्मा की हत्या कर दी है, तो वे परेशान थे। तब उन्होंने अपनी रानी से पूछा, यदि कोई बिना किसी अपराध के किसी महात्मा को मार डाले तो उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तब रानी ने कहा था कि उसे प्राणदंड दे देना चाहिए, क्योंकि अपराध न्याय के सामने अपराध चाहे राजा ने किया हो चाहे प्रजा ने किया हो, न्याय दोनों के लिए समान है। अगली पंक्ति, जी हाँ, हत्या मैंने की है। जब दरबार में अगले दिन जब महाराज दरबार में पहुँचे और प्रवीर को राजा के सामने लाया गया, तब महाराज ने पूछा, प्रवीर, तुम पर आरोप है कि तुमने अयोध्या वन के महात्मा की हत्या की है, क्या यह सत्य है? तब प्रवीर ने कहा, जी हाँ, हत्या मैंने की है। तो प्रवीर ने राजा से कहा कि हत्या मैंने की है। अगली पंक्ति, उसे प्राण दंड देना चाहिए महाराज। जैसा कि हमने पहले बताया, उसे प्राण दंड देना चाहिए। यह बात रानी ने राजा से कही, अर्थात रानी ने महाराजा से कही। अब हम अगली अभ्यास कार्य पर आते हैं, जो पृष्ठ संख्या 100 पर है। यह अभ्यास कार्य आपका इस प्रकार है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची से भिन्न शब्द पर गोला बनाइए। अर्थात आपकी पुस्तक में पेज नंबर 100 पर वन का पर्यायवाची कानन, अरण्य और बागीचा दिया गया है। इसमें से कानन और अरण्य सही है, बागीचा गलत है, इसलिए आप बागीचा पर गोले का निशान लगाएंगे। मृग, मृग के पर्यायवाची शब्द हैं सुरभि, कुरग, सारंग, हिरण। और आपकी पुस्तक में चंचू दिया है, चंचू गलत है। हिरण और तुरंग मृग के सही पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या है? चंचू, जिस पर आप गोले का निशान लगाएंगे। बेटा,
बेटा का पर्यायवाची शब्द है पूत, लड़का, पुत्र, बालक, लाल, वत्स, सुत। आपकी पुस्तक में दिया गया है सुत और पुत्र। सखा का अर्थ होता है मित्र, इसलिए सखा सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए आप सखा पर गोले का चिन्ह लगाएंगे, गोले का निशान बनाएंगे। झुंड, झुंड का अर्थ होता है समूह। यहाँ पर झुंड के पर्यायवाची शब्द हैं संग, वृंद, समुदाय, समूह, गण। वृंद और समूह सही हैं। अनेक, अनेक एक से अधिक, लेकिन हम इसको समूह नहीं कह सकते, इसलिए अनेक यहाँ पर गलत पर्यायवाची शब्द है। अनेक पर आप गोला बनाएंगे। बादल, बादल, जलद, अम्बुज, अम्बुद। बादल के सही पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद। यहाँ पर जल, अम्ब क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द हैं, और जब हम जल में द लगा देंगे तो ये बादल के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। जैसे जलद और अम्बुद, ये बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से हम बादल के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद आदि, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए विद्यार्थियों, अब मैं आपको इन अभ्यास कार्य एवं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दूंगी, जिन्हें आपको सावधानीपूर्वक सही रूप में उत्तर देना है।